हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का। तो स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ और हम मंथली वीकली डेली से आते हुए पहले तो ट्रेंड डिसाइड करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड पे है। फिर हम 15 मिनट में आके एक ट्रेड प्लान करेंगे मंडे के लिए कि हम बाइंग कर सकते हैं या सेलिंग कर सकते हैं और किस लेवल पे बाइंग या सेलिंग होगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। और बैंक निफ्टी हमने वन टाइम फ्रेम में खोला हुआ है और मार्केट हमें एक मंथ में यहाँ पे ऊपर साइड गया था। फिर एक हाई के पास ये रिजेक्शन लेके डाउन साइड हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिली। अगर इस डोजी के नीचे आ जाता मार्केट तो यहाँ से फिर एक सेलिंग देखने को मिल जी और मार्केट यहाँ से एक अच्छा सा करेक्शन देखने को भी मिल जाता डाउन साइड के लिए। बट मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दी और यहाँ एक हाई के आसपास आया हुआ है। अब एक दिन बचा है, अगर ये दिन भी अगर मार्केट अगर अपसाइड रह जाता है तो इस एरिया के आसपास इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाएगी। तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिलते ही हमें यहाँ से एक ये कम से कम एक साल से या इसके नीचे था, 3 बार टेस्ट किया, चौथी बार मैं ब्रेक करने की कोशिश की पर वापस नीचे आके क्लोज हो गया, मतलब एक हॉल्ट मान सकते हो। अब थर्ड टाइम में इसके ऊपर जाके इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। अगर क्लोजिंग देने के बाद ये अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा जो कि 44,000 के आसपास या 46,000 या 44-45,000 के आसपास हमें बैंक निफ्टी अपसाइड जाता देखने को मिल जाएगा। या फिर एक ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट लेगा, रीटेस्ट देने के बाद फिर यहाँ से एक अच्छा सा अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है एक मंथ टाइम फ्रेम के हिसाब से। एक मंथ में तो हमें ये देखने को मिल गया। अब वीकली में क्या देखने को मिल रहा है तो उसके लिए पहले वीकली टाइम फ्रेम में खोलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें एक अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है, वो ही है अपसाइड के लिए और वो भी है हॉल्ट कैंडल। मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ से आया, मार्केट बियर ट्रेंड में चलना स्टार्ट कर दिया। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई, मार्केट अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद इस एरिया के आसपास जो कि है इसका हाई एरिया, हाई से जस्ट रिजेक्शन लेके डाउन आना स्टार्ट किया। डाउन आने के बाद एक पुल बैक लेके कहीं सपोर्ट एरिया, सपोर्ट एरिया से सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से एक वापस से अपसाइड रैली करना स्टार्ट कर दिया और लास्ट वाले वीक यहाँ पे रुका है मार्केट। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको कैंडल अच्छे से दिखे। ये कैंडल में हमें लगभग एक हॉल्ट देखने को मिल गया। अगर मार्केट यहाँ से अगर निकल रहा है, ये कैंडल अगर इसके नीचे आ रहा है तो मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ से फिर नीचे आएगा और इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज मिल गई इस जोन के नीचे तो फिर यहाँ से साफ सेलिंग देखने को मिल जाएगी, एक बियर मार्केट हो जाएगा। पर जब तक इस ये कैंडल, मतलब मान लो आप ये कैंडल अगर इसके ऊपर है, हमें बाय ऑन द डिप का ही सिनेरियो मिलेगा। मार्केट यहाँ पे हॉल्ट लिया हुआ है, तो हॉल्ट लेने के बाद अगर यहाँ से इसके ऊपर निकल गया तो मार्केट यहाँ से फिर एक अपसाइड रैली कर सकता है और 42,000 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। और फिर यहाँ से कोई या तो रिटेस्ट लेके या फिर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो हम सिंपली 15 मिनट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं पहले डेली में देखते हैं। डेली में हमें 3 दिन से इस एरिया के आसपास देखने को मिल रहा है। ये एक बॉक्स के अंदर बना हुआ है जहाँ से पिछली बार डाउन साइड आया था। अगर इसको सेलिंग आनी होती तो यहाँ से अगर सेलिंग आ जाती तो मार्केट यहाँ से फिर ये एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न देखने को मिल जाता और यहाँ से वापस से सेलिंग आना स्टार्ट हो जाती और स्लो एंड स्टडी प्राइस एक्शन बनाते मार्केट नीचे आ जाता। पर मार्केट मुझे लग रहा है लगभग ये यहाँ पे रुक रहा है और हमें गैप अप भी देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ से वापस सेलिंग नहीं आए और यहाँ मार्केट थोड़ा सस्टेन करके अगर अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट यहाँ से फिर एक न्यू रैली स्टार्ट कर देखने को भी मिल जाएगी। और अगर यहाँ गैप अप खुलने के बाद यहाँ से अगर डाउन साइड आ गया और ये लो ब्रेक कर दिया तो मार्केट यहाँ से फिर देखने को हमें सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, तो उसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो अब आ जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, हम थोड़ा ट्रेंड देखेंगे। यहाँ पे हॉल्ट ले रहा है, बैंक निफ्टी में साइडवेज हुआ पड़ा है डे टाइम फ्रेम में और एक वीक में हमें हॉल्ट देखने को मिल रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें हायर हाई हायर लो टाइप का फॉर्मेशन दिख रहा था, ये अभी भी दिख रहा है। हमारा जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम है, हम जहाँ पे एक्सट्रीम बियरिश हो जाएंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम, मतलब हम इंट्राडे के लिए एक्सट्रीम बियरिश कब होंगे, जब ये 40,000 के नीचे, मतलब इस एरिया के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करेगा तब हम यहाँ पे एक्सट्रीम बियरिश हो जाएंगे। तब तक के लिए हम छोटा छोटा
टारगेट ले सकते हैं सेलिंग साइड। अगर कहीं पे एक तो ओवर स्ट्रेच मार्केट, जैसे यहाँ पे ये ओवर स्ट्रेच हो चुका था, हमने यहाँ पे एक छोटा सा सेल साइड की एंट्री ली, अब वापस यहाँ से मार्केट अगर अपसाइड जा रहा है तो मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम और ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पे एक फिबोनाची भी देखने को मिल जाता है। फिबोनाची अगर हम लें यहाँ से लो के आसपास से, तो हमें ये देखने को मिल रहा है ये 0.38 के परसेंट से वापस से रिकवर किया, और यहाँ से ये इसको ब्रेक कर दे रहा है तो मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दे जाएगा एक 42,000 के आसपास तक का। तो अब आ जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड प्लान करने के लिए। बैंक निफ्टी गैप अप देखने को मिल रहा है लगभग 1% के आसपास। तो अगर यहाँ इस ये एरिया के अंदर खुलता है मार्केट, मतलब इसके ऊपर खुल रहा है, तो यहाँ खुलने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे रुक रहा है आधा घंटा 1 घंटा रुकने के बाद अगर अपसाइड ब्रेक कर रहा है 41,500 के लेवल को, इसके ऊपर कैंडल क्लोज मिलते ही हम एंट्री ले लेंगे। और हमें एक छोटा टारगेट एसएल मिलने के बाद और यहाँ मतलब आधा घंटा रुकने के बाद, तो हमारा पहला टारगेट बन जाएगा 41,656 रुपये का, जो कि हमारा एक छोटा हडल बनेगा। उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर रहा है थोड़ा साइडवेज होते ही, तो हमारा इमीडिएट टारगेट बन जाएगा 41,830, या एक फ्लो में अगर बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है, मार्केट यहाँ से एक मोमेंटम निकाल दे रहा है, तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अगर थोड़ा सा रुकने के बाद आधा आधा घंटा रुक जाए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से इतना गैप अप खुला है, फिर यहाँ मूव किया है, अगर यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा रुकने के बाद फिर इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से एक 42,000 तक मोमेंटम आ सकता है। अगर डायरेक्ट ब्रेक करता जा रहा है तो मार्केट यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि एक फेक ब्रेकआउट दे दे या फिर एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करे। तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे, हमारा टारगेट ये बनेगा। ये टारगेट पे हम देखेंगे, अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ पे होल्ड रखेंगे। अगर यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है तो हम यहाँ पे ब्रेक इवन का एसएल डाल देंगे एंट्री के आसपास, जो कि हमें देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ से वापस से डाउन आ रहा है तो हम ब्रेक इवन के आसपास एग्जिट हो जाएंगे। अगर यहाँ से वापस से एक वो कैसे घूम जा रहा है तो यहाँ से हम फाइनल टारगेट हमारा 41,830 के आसपास का लेंगे। और गैप अप खुल के डायरेक्ट नीचे आ रहा है तो क्या करें, सिंपली अगर ये यहाँ से एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार और फोर्थ टाइम पे यहाँ से अगर रिजेक्शन ले रहा है, खुला रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, हम सेल करेंगे डे लो ब्रेक होने पे। अगर डे लो ब्रेक हो रहा है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। सेल करने के बाद यहाँ पे हम पहला टारगेट लेंगे 41,200 के आसपास तक का। अगर इसके नीचे आ रहा है तो गैप फिल के आसपास का। यहाँ टारगेट लेने के बाद अगर यहाँ थोड़ा रुकने के बाद फिर अगर ये लेवल ब्रेक हो जा रहा है तो मार्केट यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाएगा और बड़ा टारगेट भी डाउन साइड देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बड़े टारगेट है। और साइडवेज खुल जाए तो अगर ये डेटा अगर साइडवेज हो जाता है, तो अगर साइडवेज इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद हम वेट करेंगे, अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद 41,188 रुपये, जो कि ये लेवल जहाँ पे पहले सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज मिलती है हमें 15 मिनट की, तो हम एंट्री ले लेंगे और हमारा टारगेट बन जाएगा 41,470 से 500 के इस जोन तक का। इसके भी ऊपर फिर प्राइस एक्शन बनाने के बाद 15 मिनट की या रुकने के बाद जा रहा है तो अपसाइड जा सकता है। और इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद अगर डाउन साइड ब्रेक कर दिया 40,855 के नीचे कैंडल क्लोज मिल गई हमें 15 मिनट की, तो हम शॉर्ट कर सकते हो और हमारा टारगेट बन जाएगा 40,650 रुपये का पहला टारगेट। इसके भी नीचे निकल रहा है तो हमारा फिर टारगेट बनेगा 40,354 का फाइनल टारगेट। ये दो टारगेट हम डाउन साइड के ले सकते हैं। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो क्या करें, सिंपली गैप डाउन खुले, अगर कहीं से सपोर्ट ले रहा है, पहली ग्रीन कैंडल बनती है, अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। अगर डाउन साइड आ रहा है एंट्री नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे। कब तक के लिए, एक पुल बैक के बाद। अगर पुल बैक आया फिर ब्रेक कर रहा है हम एंट्री लेंगे और एक टारगेट के लिए छोटा टारगेट ले लेंगे। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की बहुत ज़्यादा डिस्कस हो गई, अब निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। निफ्टी में हमें क्या करना है, सिंपली इस एरिया के आस हम मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। पहला निफ्टी का भी कर लेते हैं, मंथली में क्या दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में हमें निफ्टी सिमिलियर यहाँ ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अगर कल के दिन ये इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है यहाँ कहीं 18,000 के आसपास या इस एरिया के आसपास, जो कि हमें देखने को शायद मिल सकती है,
तो हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ से निफ्टी एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और नाइन्थ टाइम, ये नाइन्थ बार इस जगह पे आके रेजिस्टेंस लेके नीचे गया। अगर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो इस जगह से अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखा। 18,000 के ऊपर नौ बार क्लोजिंग देने की कोशिश की है पर दे नहीं चुका है। हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें वीकली टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन देखने को मिली थी। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, इसके ऊपर 2 बार रीटेस्ट आकर के अब वापस से मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है। मार्केट अब अगर यहाँ पे हॉल्ट लिया था, हॉल्ट लेने के बाद इसके ऊपर क्रॉस करा करके गैप अप खुल रहा है, तो मार्केट यहाँ से हमें जो ये लेवल है जिसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिली, इसके ऊपर हम निकल जाएगा। और निकलने के बाद अगर इसको ब्रेक करा है, जो कि ये 18,000, ये लेवल है 18,000 के ऊपर, इसके ऊपर निकल रहा है, तो यहाँ से हमें अपसाइड मूवमेंट अब देखने को मिल जाएगा। इसमें पहला हर्डल 18,300 के आसपास बनेगा, फिर बनेगा 18,500 के आसपास। इसके ऊपर भी अगर वीकली टाइम फ्रेम में आने वाले टाइम में देखने को मिल गया तो यहाँ से मार्केट 19,000 या उससे भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में हमें हॉल्ट देखने को मिला, 3 दिन इसी रेंज के अंदर आए। तो अगर इसी रेंज के अंदर रहने के बाद 3 दिन अगर इसको ब्रेकआउट आता है तो ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट आएगा और एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल जाएगा, जो कि लगभग बन जाएगा ये 18,150 के आसपास, 100 के लेवल का। इसके ऊपर निकल रहा है तो और भी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी में, ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब आ जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम ट्रेंड चेक करने के लिए। ट्रेंड हमें क्या दिख रहा है, तो ट्रेंड देखे, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, तो ये अब स्विंग बना है। ये लो क्यों नहीं ला, क्योंकि मार्केट यहाँ खुला था, यहाँ आया था, पर ये इसके हाई के ऊपर नहीं गया, इसके नीचे ही आ गया और ना इसका लो क्रॉस किया। तो ये इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा। मार्केट यहाँ गया, वापस से ये नीचे आया, वापस से ये हाई साइड के अप साइड गया है। अगर ये खुलने के बाद इस तरह से डाउन साइड आना स्टार्ट कर देता है तो फिर यहाँ से हमें एक हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते 15 मिनट में। ट्रेंड तो हमें बुलिश है अभी के लिए, इसके नीचे आ गया तो फिर हमें क्या कहते हैं, बियरिश देखने को मिल जाएगा। अब 15 मिनट में ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। लेवल्स मैंने बना के रखे हुए हैं। सिंपली गैप अप खुल जाए इस एरिया के आसपास, खुलने के बाद अगर डायरेक्ट अपसाइड जा रहा है एंट्री नहीं लेंगे। अगर इस एरिया के आसपास से हमें या तो एम पैटर्न देखने को मिले तब हम छोटा एस एल रखने के बाद इसके ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं और एक छोटा टारगेट के लिए वेट करेंगे। पहला टारगेट डे लो होगा, इसके भी नीचे आ रहा है तो फिर हमें और टारगेट ये बीच में तीनों ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। उस तरह से हम टारगेट लेते चलेंगे ट्रेल करते हुए। और अगर खुलते ही बड़ा गैप अप खुल जाए, इस एरिया का सब खुलते ही रेड कैंडल बन जाए, रेड कैंडल बनने के बाद अगर उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करें तो हम सेल कर सकते हैं और पहला टारगेट ये लेंगे। इसके भी नीचे आ रहा है तो सेकंड टारगेट ये 17,913, इसके नीचे आ रहा है तो गैप फिल एरिया के आसपास तक का टारगेट लेंगे। और छोटा गैप अप खुल जा रहा है, मतलब बड़ा ना गैप अप या इस एरिया के आसपास खुल जा रहा है तो सिंपली इस एरिया के आसपास ग्रीन कैंडल बने, उसके ब्रेकआउट पे हम एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट ये लेंगे 17,913 का। अगर इसके ऊपर निकल रहा है फ्लो में तो 17,968 के आसपास सेकंड टारगेट लेंगे। यहाँ पे फिर थोड़ा रुकने के बाद अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो फिर हमारे यहाँ थर्ड टारगेट ये बनेगा। सॉरी। और इसी एरिया के आसपास खुलने के बाद अगर डाउन साइड वापस आ रहा है तो गैप फिल होने के बाद अगर वापस सबसे जा रहा है तो वो भी हम एक प्राइस एक्शन देखने के बाद दे सकते हैं। ऐसे कुछ लाइव अपडेट हुआ तो मैं अपने इंस्टा स्टोर में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद 17,728 के नीचे निकल रहा है तो हमारा टारगेट बन जाएगा 17,656 का। इसके भी नीचे निकल रहा है तो 17,883 के आसपास गैप फिल होते हुए निफ्टी में हमें डाउन साइड देखने को मिल जाएगा। और अगर गैप डाउन खुल जा रहा है और यहाँ पे अगर इस एरिया के आसपास खुलने के बाद हमें कोई ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है तो यहाँ से वापस से मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि यहाँ से पहले भी 2 बार एक अपसाइड मोमेंटम, एक बार गैप अप और एक बार अपसाइड मोमेंटम आ चुका है, तो एक अच्छा सपोर्ट एरिया बना हुआ है।
यहाँ से अगर डाउन साइड जा रहा है तो एंट्री नहीं सोचेंगे जब तक कि एक पुल बैक नहीं आता। पुल बैक आने के बाद हम डाउन साइड एंट्री देख सकते हैं। तो होप आप सबको निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और डेली एनालिसिस के लिए यूट्यूब अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना।